नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। असम में एक मामूली घटना हुई और देश की मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया ने आसमान सिर पर उठा लिया। सिर्फ मीडिया ही नहीं, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता भी अपने दड़पों से बाहर निकल आए और बहुसंख्यक वर्ग पर परोक्ष निशाने साधने शुरू कर दिए। इनमें वे लोग सबसे अग्रणी रहे हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों की उत्पत्ति की है और अहिंसा में विश्वास रखने वाले विशाल समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की है। असम की घटना में सिर्फ 2 मुसलमानों की मौत पर इतना हंगामा बरपा है, मगर पिछले एक हफ्ते में कश्मीर घाटी में मुसलमान आतंकियों ने 7 हिंदुओं को बेरहमी से मार दिया। इस मामले पर किसी ने विदेशी मीडिया में कुछ भी नहीं सुना होगा और ऐसा सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए खुद हिंदू ही बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस सरकार से हिंदू की रक्षा की अपेक्षा है, उसी सरकार को गिराने के लिए हिंदू की एक जमात ही तरह तरह के आंदोलन चला रही है। यह वे तत्व है जो सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक और आलीशान कोठियों और गाड़ियों में घूमते हैं, मगर बात गरीबों की करते रहते हैं। यह ठीक ऐसे है जैसे मांसाहारी हाइना आज शाकाहारी जानवरों को फूल पत्तियों के फायदे समझा रहा हो। इसमें भिन्न राय नहीं है कि इस देश में हिंदू का दुश्मन मुसलमान नहीं, खुद हिंदू ही बन गया है, जो एक संगठित गिरोह बनाकर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। असम के दरंग जिले के 3 नंबर गांव में 23 सितंबर को अवैध अतिक्रमण हटाने की पुलिस कार्रवाई के दौरान यह घटना हुई थी। यहां 6 पुलिसकर्मियों को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, मगर इसकी चर्चा कहीं पर नहीं हुई है। जिन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया, अब उनकी कारस्तानी को मजहब की आड़ में छिपाकर महिमा मंडित किया जा रहा है। यानी पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए उन्मादी भीड़ पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी, बल्कि वहीं पर शहीद हो जाना चाहिए था। अगर उन्मादियों के प्रति इतनी हमदर्दी है तो ऐसे लोगों के बीच सुरक्षा कर्मियों को खाली हाथ भेजने का कानून बनवा देना चाहिए। फिर ओवैसी का हिंदुओं को निपटाने का ख्वाब जल्द पूरा हो जाएगा। पर एक नजर कश्मीर घाटी पर डालने की जहमत भी उठा लीजिए, जहां मुसलमान आतंकियों ने हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया है। इस नरसंहार में कई हिंदू और सिख भी मार दिए गए हैं। या फिर से 90 के दशक वाले हालात बनते जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों और राज्य के अल्पसंख्यकों के पलायन की फिर से आशंका बढ़ रही है। पिछले दिनों में 150 पंडितों और अल्पसंख्यकों के परिवारों ने भागकर जम्मू में शरण ली है। यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। इस मामले में एक भी कथित सेकुलर नहीं बोला है। वे क्यों बोले जब खुद हिंदुओं की जबान पर ही ताले लगे हुए हैं। 90 के दशक से हिंदुओं का सफाया करने वाले मुसलमान आतंकियों को भटके नौजवान बताकर उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश होती रही है। घाटी में हमलों की पुनरावृत्ति साल 2008 से तेजी से बढ़ी है, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां के मुसलमान आतंक में बेचैनी रही है। गुरुवार यानी 7 अक्टूबर को एक सरकारी स्कूल में घुसकर मुसलमान चरमपंथियों ने पहचान करने के बाद स्कूल टीचर दीपचंद और प्रिंसिपल सतिंदर कौर की गोली मारकर हत्या कर दी। उससे पहले श्रीनगर के मशहूर दवा दुकान के मालिक माखन लाल बिंदु की भी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, परंतु इस मामले में कोई हिंदू नहीं बोला है। अगर बोलने का विचार भी करते तो पहले यह तय किया जाता है कि यह मेरी जात का या तेरी जात का हिंदू है, जाट है, चमार है, गुजर है, ठाकुर है या ब्राह्मण है। यानी हिंदू शब्द हाशिए पर है और जाति सिर चढ़कर बोलती है। पर मुसलमान आतंकी सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, जबकि हिंदू जाति के हिसाब से सोच विचार करते हैं। यही कारण है कि मुसलमानों के सामने बहुसंख्यक तबका कमजोर पड़ता है और मुस्लिम नेता बड़े आत्मविश्वास के साथ कह देते हैं कि वे कितने घंटों में हिंदू का सफाया कर देंगे। कश्मीर घाटी हिंदू के लिए एक गंभीर सबक है, जहां मुसलमानों ने बहुसंख्यक होते ही हिंदुओं को मारा और वहां से भगा दिया। जिस दिन देश में यह स्थिति तैयार हो जाएगी, यही नजारा यहां भी देखने को मिलेगा। दुनिया में एकमात्र हिंदू धर्म है जो सारे विश्व को अपना परिवार मानता है। औरों की नजर में हिंदू सिर्फ बुत परस्त और काफिर से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहां हिंदू ही हिंदू के लिए बोलने से इसलिए डरता है कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, जबकि एक भी मुसलमान बता दीजिए जिसे हिंदू की नाराजगी की कोई परवाह होती है। वो खुलेआम कहते हैं और अपनी बात निडर होकर कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू की जात के अंदर भी जात है, और यही जात पात की कमजोर कड़ी मुसलमान आतंक को मजबूती देती है, उन्हें हिंदुओं पर हावी करती है और वह हिंदुओं के निर्दोष होने पर भी उन्हें आसानी से बदनाम कर देते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।